आज मैं आया हूँ नई कराची के इलाके में वाक़ बिलाल कॉलोनी, जहाँ पर हमारे पाकिस्तान के लेजेंड शहनशाह गज़ल मेहंदी हसन खान साहब की आरामगाह के पास, उनके मज़ार पर आप देख रहे हैं कि हर तरफ कचरे के ढेर, गंदगी के ढेर आपको नज़र आ रहे होंगे। सिर्फ दीवार पर यह लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आखिरी आरामगाह शहनशाह गज़ल मेहंदी हसन। लेकिन इसके अहाते में आपको हर तरफ कचरे के ढेर और गंदगी के ढेर नज़र आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं, कहा यह जाता है कि जब से उनका ये मज़ार बना है किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, हत्ता कि इस गेट पर मेहंदी हसन खान साहब की तख्ती तक आवेज़ा नहीं की गई, ना ही गेट लगाया गया है। कोई भी आएगा क्या सोचेगा कि जिन्होंने पाकिस्तान को एक शनाख्त दी, पाकिस्तान को अपनी एक नाम दिया, अपनी गायकी के ज़रिए हमने उनको क्या दिया। आइए हम अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए ये हैं गंदगी के ढेर, हर तरफ कचरा ही कचरा, गलाजत। सुना यह गया है कि यहाँ पर नशे के आदी रात को आकर नशा करते हैं मज़ारात के करीब, और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। अहले मोहल्ला का ये कहना है कि ये जब से मेहंदी हसन खान साहब का ये मज़ार बनाया है, लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं और यहाँ तक कि अपने घरों का गंद मेहंदी हसन खान साहब की मज़ार के पास फेंकते हैं। हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है आरामगाह मेहंदी हसन खान साहब की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोसीदा किस्म के पिलर और ये बोसीदा किस्म की ये छत, जहाँ पर ये देखें आप, कहा यह जाता है कि बनाया मेरा मज़ार तो मीनार खा गए, जो बचा मेरे पास तो मेरे यार खा गए। ये देखें, छत पर बाकायदा बल्ब तक नहीं है रात को रोशनी के लिए। इंतज़ामिया ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। अगर कोई भी इनका परस्तार या इनका चाहने वाला आ जाए तो क्या सोचेगा, अंधेरे में मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। ये देखें, मेहंदी हसन खान साहब व अज़ीम खान साहब, हमारे पाकिस्तान का एक नाम। अब कि हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। लेकिन यहाँ उनके जाने के बाद हमने उनको क्या दिया? कचरा, हर तरफ कचरा। मेरी अपील है हुकूमत से और तमाम मीडिया के दोस्तों से भी, ख़ास तौर पे मीडिया के दोस्तों से, जब हम इनको सुनते हैं, पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री मेहंदी हसन साहब के नाम से ही जानी जाती है। आज हमारे मेहंदी हसन साहब का ये हाल है कि ये देखें, मज़ारात, ये अड़ोस पड़ोस में घर भी हैं तो वो भी कचरा यहीं आ रहा है। प्लीज़ गुजारा तारिक फरीदी की तरफ से, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, कोई भी दोस्त यहाँ के मीडिया का दोस्त मिलना चाहे, यहाँ आना चाहे, मैं उनके लिए भी हाज़िर हूँ। नॉर्थ कराची बारादरी पे आके आप यहाँ करीब आके देख सकते हैं, ये मज़ार है। तो इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि आप तवज्जो दे गवर्नमेंट। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजहर। बड़ा दुख, बहुत तकलीफ़ यहाँ आकर हुई है। पाकिस्तान का सरमाया, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान का फ़ख्र मेहंदी हसन खान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान दी, पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी, अपने फ़न के ज़रिए, अपनी गायकी के ज़रिए, अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए। यही खान साहब जिनके बारे में पड़ोसी ममालिक में कहा जाता है कि इनके गले में भगवान बोलता है। मैं परेशान हूँ। जब कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुई तो मैं खुद यहाँ आया, मैं देखूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा, चारों तरफ बाकायदा यहाँ पर जो है कचरे के ढेर हैं और सब जगह जो है ये देख रहे हैं आप, कोई हाल नहीं है। तो अगर उन लोगों के मज़ारात होते, किसी सियासी लीडर का मज़ार होता, तो यहाँ बड़ा खूबसूरत सब्ज़ा होता, बहुत खूबसूरत जो है गेट बने होते और यहाँ हाज़रियाँ होती, या किसी ऐसे लोग, ऐसे बड़े इंसान का। क्या ये बड़े नहीं हैं? ये वो बड़े लोग हैं जिन्होंने हमारे पाकिस्तान को एक नाम दिया। बनाया मेरा मज़ार तो मीनार खा गए। हाय हाय, क्या कहूँ इनके बारे में, दिल खून के आंसू रोता है खान साहब के लिए। खान साहब तो क्या कहूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। जब मैं यहाँ आया हूँ, यकीन जाने मेरा दिल अजीब सा होने लगा। मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा, मैं हुकूमत से अपील करूँगा
کہ مہندی حسن خان صاحب کے مزار کے لیے، ان کی تربت کے لیے جو 4 دیواری بنائی ہے، ان کا مزار بنایا ہے، ان کے لیے کچھ کیجیے۔ ان کے بیٹوں سے بھی کہوں گا کہ جو آپ کو خان صاحب کے نام پہ پیسہ ملا ہے وہ آپ نکالیے پیسہ، اور اپنے والد محترم کی مزار کو جو ہے ذرا خوبصورت بنائیے، تاکہ یہ پاکستان کی شناخت ہے۔ جو بھی یہاں آئے، بیرون ملک سے آئے یا ہمارے پاکستان سے کوئی بھی آئے، وہ کہے کہ کہاں ہے مزار ہمارے شہنشاہ غزل جناب مہندی حسن خان صاحب کا۔ تو جو یہاں آئے گا وہ یہ دیکھے گا، بڑی حسرت ہوتی ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ ہمارے پاکستان کی دولت، ہمارے پاکستان کا سرمایہ، ہمارے پاکستان کی پہچان مہندی حسن خان صاحب کا مزار کا یہ حال ہے، جہاں چاروں طرف کچرے کے ڈھیر ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ بس میں یہی کہوں گا، اب نہ میں وہ ہوں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کتابوں میں ملے، سوکھے ہوئے پھول شاید کی کتابوں میں ملے۔ تو ناظرین، آئندہ ہم پھر کسی ہمارے لیجنڈ کے پاس حاضر ہوں گے، اور دیکھتے رہیے علی جی ٹی وی، اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیو ملتی رہے۔ بہت بہت شکریہ اپنے میزبان محمد نقوی کو، اجازت دیجیے۔ کیمرہ مین طارق فریدی کے ساتھ محمد نقوی۔